हरिः ॐ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ त्वमेक एवास्य सतः प्रसूते त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहस्य त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान् विपश्चितो ये बिभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुःखलानां त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसेके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवासिं स्वयं समुत्तीर्यसुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। ये अन्येरविन्दाक्षविमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यथो नादृतयुष्मदङ्घ्रय। तो विचार चल रहा था, देवताओं ने भगवान की स्तुति की और वहाँ स्पष्ट करके आए कि सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना, कि वो सत्य स्वरूप जो परमात्मा का हम तो केवल उसी के शरण में जाते हैं। तब कहा कि भाई मेरी शरण में क्यों आना, संसार में तो बहुत विस्तार है वो है। तो तब उसको देवता स्पष्ट करके आए कि संसार में तो दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं, दुख कहो बंधन कहो, और संसार में है क्या क्या, तो वो स्पष्ट करके आए थे कि तीन इसके मूल सत्व रज और तम, और संसार रूपी जो वृक्ष का इसके केवल दो ही फल, सुख और दुख, चार रस धर्म अर्थ काम मोक्ष। इसको जानने की 5 विधियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, और 6 इसके रोग, भूख प्यास शोक मोह जरा और मृत्यु। और इस वृक्ष की 7 त्वचाएं, छाल, तो वे सप्त धातु मेद अस्थि मांस रुधिर सब सप्त धातु जो शरीर में हो,
और यहाँ से निकलने के रास्ते का नवाक्षो, 9 रास्ते, और ये 9 के 9 मार्ग आपको मोक्ष तक नहीं ले जाते। मोक्ष तक पहुँचने के लिए केवल एक ही मार्ग है, ब्रह्मरंध्र। लेकिन देवता कहते हैं इस संसार में तो खाली वही 9 रास्ते, अर्थात जन्म मरण का चक्र और 10 प्राण, वही इसके पत्ते। और इस वृक्ष में है कौन कौन, तो का 2 पक्षी, एक जीव और एक ईश्वर। तो विचार चल रहा था जीव क्या है और ईश्वर क्या है। तो तत्व की दृष्टि से देखें तो कोई दोनों में कोई अंतर नहीं, तत्व की दृष्टि से दोनों ही एक। लेकिन जब व्यावहारिक दृष्टि आई तो वहाँ थोड़ा सा भेद हो गया। तो संक्षेप में यहाँ चर्चा करके आए थे कि माया प्रतिबिंबित जो चेतन वो ईश्वर और अविद्या प्रतिबिंबित जो चेतन है वो जीव। तो या सीधे सीधे कहें, माया के दर्पण में जो आभास हुआ, और माया को कल स्पष्ट किया था, उसके यहाँ तीनों गुण शुद्ध, सत्व रज और तम। तो माया में ये तीनों गुण शुद्ध, और जो अविद्या है उसमें ये तीनों ही अशुद्ध। और जो प्रतिबिंब बनेगा वो किसके आधार पर, जैसी पॉलिश हो गई, आप बाजार में गए दर्पण लेने, तो उस दर्पण का सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि उसकी पॉलिश वगैरह कितनी अच्छी है। तो पॉलिश जितनी अच्छी होगी और उसी के साथ साथ जो आपका कांच है उसकी भी अगर क्वालिटी अच्छी है तो प्रतिबिंब बढ़िया बनेगा। कांच अच्छा हो लेकिन अगर पॉलिश अच्छी न हो तो नहीं बनेगा। तो उसी तरह से कहते हैं कि ये जो अंतःकरण है ये तो आपका है, कल स्पष्ट किया था। आप मन कहो चाहे अंतःकरण कहो, केवल शब्दों में थोड़ा सा भेद है, मूलतः तो एक। इसलिए जो अंतःकरण है इसमें ये जो 4 हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो इनको मन के ही 4 भेद माना। कार्य को लेकर के एक ही मन के 4 भेद, और इन 4 उपाधियों से युक्त जो आपका मन, उसका नाम अंतःकरण। और वो अंतःकरण है कैसा, कोई कांच के टुकड़े की तरह एकदम शुद्ध। अब उसके पीछे जब ये तीनों गुणों की पॉलिश लगी तो प्रतिबिंब बनने लगा, या सीधे सीधे कहें प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। और वो जो प्रकाश है किसका, उसी आत्मा का। आत्मा कहो ब्रह्म कहो। तो अब जैसा दर्पण होगा रिफ्लेक्शन भी उसी के अनुसार, लाल काला पीला जैसी भी पॉलिश होगी उसी के अनुसार वो प्रतिबिंब बनेगा। और जब हमने प्रतिबिंब को देखा तो थोड़ी देर के लिए उसी को सत्य मान लेते हैं कि नहीं। दर्पण में सुबह उठते चेहरा देखा तो एक क्षण के लिए उसको सत्य माना, लेकिन जैसे ही उस प्रतिबिंब को आपने देखा, उस प्रतिबिंब के द्वारा ज्ञान किसका हुआ, जो उसका बिंब है, जिसका प्रतिबिंब है उसका ज्ञान। तो ये तो दर्पण में तो होता है, लेकिन संसार में उल्टा है। हमने देखा उसी प्रतिबिंब को, जैसे कल स्पष्ट किया था कि ये फूल है या कोई भी वस्तु है, हम कहते हैं हमने अपनी आंख से देखा। वास्तव में विचार करके देखो तो आपने क्या देखा। अगर शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार देखें तो कुछ भी नहीं देखा, केवल वो अपना झूठा अहंकार मात्र।
लेकिन अगर व्यवहारिक दृष्टि में देखें तो ये वस्तु तो अपनी जगह है। तो हमने क्या देखा? केवल इसकी छाया, वो भी उल्टी। आपका आँख का जो रेटिना है, आँख के पर्दे में जो भी चित्र बनता है वो कैसा बना? उल्टा। फूल सीधा है तो आपके रेटिना में चित्र इसका उल्टा बनेगा। और आपका जो स्नायु तंत्र है, मस्तिष्क के जो संरचना है, उसने क्या किया? इस उल्टे को सीधा कर दिया। बस हमको वो सीधा लगने लगा और देखा वास्तव में क्या? वही पृथ्वी। तो आपकी आँख से प्रकाश की किरणें बाहर निकली और ये जो फूल है इसके अंदर भी वही किरणें। तो इसके अंदर जो किरणें हैं उनके साथ जैसे ही वो किरणें जुड़ी तो इसका एक चित्र वो अपने साथ में लेके आई और आपके आँख के पर्दे पर वो चित्र बना। और उन संस्कारों को वहाँ से आपकी इंद्री ने भेज दिया आपके मन के पास, और आपके मन ने इससे संबंधित जो फाइल है उसको खोला। तो उसके आधार पर आपको ज्ञान हुआ कि ये अमुक फूल है, ये वो है। तो वास्तव में हमने क्या देखा? अगर कहें तो हमने छाया भी नहीं देखी, प्रतिबिंब भी नहीं देखा। केवल अपने संस्कारों के आधार पर मान लिया कि ये है। और थोड़ा और कम उसमें करें तो केवल प्रतिबिंब। और जैसे मैंने कल कहा था कि जीव और ईश्वर में अंतर इतना ही है, तो ईश्वर ने क्या किया? है तो सब प्रतिबिंब, लेकिन उस प्रतिबिंब को अपने नियंत्रण में कर लिया, और जो जीव है वो उस प्रतिबिंब के नियंत्रण में। बस इतना ही अंतर है। और उसी तरह से अगर संसार का विचार करके देखें तो संसार में हमने जो कुछ भी आज तक देखा वो छायाओं के अतिरिक्त और क्या है? अपने गुरुजी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे। तो कहते हैं वहाँ बॉम्बे है तो वहाँ तो लोकल ट्रेन चलती है और हर 2 मिनट में एक ट्रेन आती है और दोनों अप डाउन दोनों लाइन। तो कहते हैं वहाँ कई स्टेशन है और एक दादर स्टेशन है, वो जंक्शन है। ईस्ट वेस्ट की लाइन अगर ट्रेन बदलनी हो तो उसके लिए वो जंक्शन। कहते हैं 2 ले जी जाई, एक इधर से और दूसरी इधर से। तो कौन सी? मोमडन। और दोनों ने बुर्का डाला हुआ। इधर की ट्रेन से वो उतरी और दूसरी ट्रेन से दूसरी। तो प्लेटफॉर्म तो आमने सामने, दोनों मोमडन है तो दोनों में आपस में दोस्ती हो गई और दोनों आपस में साथ में चल पड़ी और दिन भर पूरे बॉम्बे में घूमती रही। और शाम जब हुई तो फिर वहीं उसी स्टेशन में आई और इसने अपनी ट्रेन पकड़ी, उसने अपनी ट्रेन पकड़ी और दोनों चल दिए। तो अब बताओ कौन किससे मिला? बुरके से। लेकिन उस बुरके के अंदर कौन है वो तो पता ही नहीं। और अगर हम अपने जीवन के स्थिति का विचार करके देखें तो हम सबकी स्थिति भी हुई है। केवल बाह्य रूप और आकार में ही उलझे हुए हैं कि बचपन से लेकर के आज तक का जितना जीवन बीत गया उस सारे जीवन का विचार करके देखो, रूप और आकार के अतिरिक्त और हमने क्या देखा? जो तत्व है उस तत्व तक तो दृष्टि कभी गई नहीं। तो फिर वही बुरके से। और ये सब क्या है? तो ये जो संसार है, तो संसार की स्थिति को वहाँ योग वासिष्ठ में स्पष्ट किया। वो कहते हैं सम्मेलनम च विरहो नराणाम समुद्र फेनवत। कहते हैं वो जो समुद्र है उसकी लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो उसमें झाग बनता है। और अभी थोड़ा सा झाग बना, इतने में दूसरी लहर आई
उसको मिटाया और फिर नया झाग। तो वो झाग कितनी देर रहा? एक क्षण के लिए। तो इसी तरह से संसार में मिलना और बिछुड़ना जितना भी जीवन में है वो सब क्या है? कहते हैं उस समुद्र के झाग से अतिरिक्त और कुछ नहीं। लहर आई, झाग बना, उसके पीछे दूसरी लहर आई, उसने उसको मिटाया, फिर नया बना, फिर उसके पीछे तीसरी आई। तो यही संसार की स्थिति। या और वैसे विचार करके देखें, जो जीवन में आज तक हम छायाओं को पकड़ने के अतिरिक्त और क्या करते हैं? छाया कहो, चित्र कहो, आभास को, जो भी कहो। और छाया कभी पकड़ में आने वाली, लाख कोशिश कर लो आप छाया को पकड़ने की, छाया कभी पकड़ में आएगी नहीं। तो ये संसार का जितना भी माया मोह आदि है और जितने भी ये दृश्य जिनको हम सच मान के चल रहे हैं, आज तक कुछ पकड़ में आया क्या? तो जो दिखे तो सही, लेकिन पकड़ में कुछ ना आए, उसका नाम माया। लेकिन जो जीव है उसने अपने आप को इसके अधीन कर लिया, और जिसे हम ईश्वर कहते हैं, ये सब उसके अधीन। बस इतना ही अंतर। और योग दर्शन के अनुसार अगर देखें तो वो ईश्वर और जीव की व्याख्या स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने केवल ईश्वर की व्याख्या की, लेकिन उसी एक सूत्र के द्वारा जीव की व्याख्या भी स्पष्ट होती है। वो कहते हैं ईश्वर क्या है? तो कहा क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। और जोर दिया किस पर? पुरुष विशेष। और पुरुष का अर्थ कल किया था कि पूर्णात् पुरुषेणात् वा पुरुष। स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं, बल्कि आपके अंदर वो जो तत्व बैठा है, जिसको लेकर के हमारा सारे जीवन का व्यवहार चल रहा है, जिसको लेकर के हम मैं करते रहते हैं, उस मैं का विचार करके देखो तो उस मैं को लेकर के कभी कोई अपूर्णता का भाव आया क्या? कोई भी अपूर्णता का भाव आज तक तो नहीं आया। और कभी उसको लेकर के किसी कमी का एहसास हुआ हो? बाह्य भौतिक वस्तुओं के साथ जब जुड़ते हैं तो तब तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमारे जीवन में ये भी कमी है, ये भी कमी। लेकिन उस शुद्ध तत्व का विचार करके देखो तो जीवन में हमेशा पूर्णता का अनुभव। तो वो जो तत्व कहते हैं वही क्या है? पुरुष। और वो कैसा है? का क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट। तो अब सीधे अगर कहो तो वही जीव कह लो, उसी पुरुष को, कि जो जीव इन चार से मुक्त हो गया तो कहते हैं वो ईश्वर बन गया। ईश्वर बना है नहीं, और जब बना है तो एक न एक दिन छोड़ना भी पड़ेगा। इसलिए वेदांत की दृष्टि में ईश्वर भी नित्य नहीं है, उसको भी मोक्ष की आवश्यकता है। बस ये है कि वो आपके जो भी कर्म फल आदि हैं उसका नियंत्रक है। और कैसे? तो का निष्पक्ष भाव से, उसके यहाँ कोई पक्षपात नहीं, वो तटस्थ है। तो किन किन से मुक्त होना पड़ेगा? तो सबसे पहले कहते हैं क्लेश। तो क्लेश का सीधा अर्थ दुख। लोक व्यवहार में जो क्लेश का अर्थ है वो दुख, और संस्कृत में भी क्लेश का अर्थ दुख ही है। तो कितने दुख हैं? कहते हैं 5 मुख्य रूप से। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो सबसे पहला दुख क्या है?
कहते हैं अविद्या। तो अविद्या का अर्थ, अविद्या कहो, अज्ञान को, तो उसका अर्थ ज्ञान न होना ऐसा नहीं, बल्कि उल्टा मान लेना। कहते हैं नित्य असुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुख आत्मख्याति अविद्या। कहते हैं जो अनित्य वस्तु है उसको नित्य मान लेना, उसका नाम अविद्या। तो जैसे अपने ही जीवन का विचार करके देखें, तो ज़्यादा दूर नहीं जाओ, इस शरीर को ही लेके विचार करें, तो शरीर को नित्य मानते हैं या अनित्य? अगर देखें तो संशय में। सही बात तो ये कि संशय में। क्यों कि मरते हुए भी देख रहे कि एक न एक दिन शरीर का नाश भी होगा, और उसके साथ साथ कहीं न कहीं वो नित्यता का भाव भी है। इसलिए आज तक निश्चय नहीं कर पाए। ठीक है, शास्त्र कहता है हमने बात को मान लिया, लेकिन अपने आप को टटोल के देखो तो निश्चय कर पाए क्या? और जब निश्चय नहीं है तो संशय है। तो शरीर को लेकर के ही देखें, है तो संशय की स्थिति। और है क्या शरीर? तो कहा क्षण भंगुरम, क्षण भंगुर, हर समय परिवर्तनशील। इसलिए शरीर का लक्षण ही किया शीर्यते प्रतिक्षणम इति शरीर, जिसका हर क्षण नाश हो रहा हो उसका नाम शरीर। शीर्यते, जिसमें हर क्षण क्षरण हो रहा हो, कमी आ रही हो। तो बचपन से लेकर के आज तक के जीवन का विचार करके देखो, तो शुरू में तो ये जो पांचों भूत हैं ये जुड़ते चले गए, और जब बुढ़ापा आने लगा तो धीरे धीरे जो संग्रह किया था वो कम होने लगा। तो ये शरीर वास्तव में क्या है? मुर्दा कह लो। ये गुजराती में एक बड़ा सुंदर शब्द है, वो जब मुर्दा कोई मर गया तो वो कहते हैं ननामी। ननामी है ना, जिसका कोई नाम नहीं है। लेकिन इस शरीर का विचार करके देखो तो इसका कोई अपनी पहचान है क्या? इस शरीर की पहचान भी कब तक है? जब तक आप हैं तो शरीर का भी महत्व है, और अगर आप ही न हो तो शरीर का कोई मूल्य नहीं। तो वास्तव में अगर देखें तो ये शरीर क्या है तो अपवित्र। मुर्दे को कोई छूना चाहता है क्या? लेकिन जब तक ये प्राण चल रहे हैं, जब तक वो तत्व अंदर है, तो तब तक इस मुर्दे को भी छूने में कोई दोष लगता है क्या? कोई दोष नहीं। तो शरीर की अपनी जो वास्तविकता है वो क्या है? वो अपवित्रता। अपवित्र है, मूलतः अपवित्र है, लेकिन फिर भी इसको क्या मानना है? पवित्र। और अगर वो खाल उतार के रख दो तो भले ही आदमी जिंदा हो तो देखने की भी इच्छा नहीं होगी। तो ये जो चमड़ी है, भगवान ने क्या किया? वो ये 7 धातुओं का प्लास्टर कर दिया। बिल्डिंग आपने बनाई तो ईंटें जो है तो उबड़ खाबड़ ऊंची नीची हों तो भद्दी लगती, और अगर उसमें बाहर से आपने प्लास्टर कर दिया तो अंदर की जितनी भी कुरूपता है वो उसके नीचे दब गई। और भगवान ने भी क्या किया? यहाँ प्लास्टर कर दिया। तो इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि सुंदर देही देख के उपजत है अनुराग, मझी न होती चाम की तो जीवत खाते काग।
कहते हैं ये जो सौंदर्य है किसमें है? केवल ये बाह्य जो चमड़ी है। अगर ये चमड़ी नहीं होती तो जीते जी हो जो तो कौवे आदि हो सब खा जाते। तो आपकी रक्षा भी कौन कर रहा है? ये चमड़ी। तो कहने का अर्थ ये प्लास्टर हो गया तो ये अच्छा दिखने लगा, लेकिन अगर अंदर की स्थिति देखो तो बीभत्स, घृणित, या सीधे सीधे कहें तो अपवित्र। लेकिन उस अपवित्रता को भी एक तो इस चमड़ी ने ढक के रखा है, और दूसरा जब तक वो जीवन चल रहा है तब तक हम इसको पवित्र मान लेते हैं। या उसी तरह से लोक व्यवहार में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जातियां तो प्रसिद्ध हैं। तो वहाँ भी पवित्रता और अपवित्रता का भेद है कि नहीं? तो वो पवित्रता और अपवित्रता भी हम किस दृष्टि से देखते हैं? केवल शरीर की दृष्टि से। और शरीर की दृष्टि से तो सबकी एक ही स्थिति है। तो वही कहते हैं कि है शरीर अपवित्र, लेकिन फिर भी इसको पवित्र मान लेना। कहते हैं यही क्या है? अज्ञान। और कहते हैं जो अनित्य है उसको नित्य मान लेना। फिर वहीं आ जाओ शरीर में, तो शरीर की जो स्थिति है वो क्या है? अनित्य। क्यों? अगर स्थिति नित्य होती तो आपको हर रोज श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सुबह उठते ही सबसे पहला काम हम सब क्या करते हैं? नहाने धोने के बाद इसी शरीर को चमकाने का। तो क्यों? सोचते हैं कि वो जो नित्यता है वो कम से कम बनी रहे, और अंदर ही अंदर जानते भी हैं कि वो रहने वाली नहीं है। लेकिन फिर भी इस अनित्य पदार्थ को ही सजाने में सारा जीवन निकल जाता है कि नहीं? क्यों? कि कहीं न कहीं इसमें नित्यता का भाव आरोपित किया, तो नित्य इसको मान लिया। कहते हैं ये भी अज्ञान। और अनात्मसु आत्मख्याति, जो अनात्मा है, आत्मा नहीं है, उसमें आत्म भाव करना। फिर उसके लिए फिर वहीं शरीर में आ जाओ, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोह इसी शरीर से। तो अनात्म, तो ये तो आत्मा तो है नहीं, क्यों? आत्मा तो लक्षण ही किया कि त्रिकाला बाधितत्वम, जिसकी स्थिति में तीनों कालों में कोई अंतर ना आए उसका नाम आत्मा। या तो जो आत्मा है तो 3 शब्द हैं, आ, त और मा। तो इन तीनों शब्दों का अगर विग्रह करो तो आ से आत्मज्ञानेन तोषयति मोदयति इति आत्मा। कि वो जो आत्मज्ञान है, स्व का जो ज्ञान है, उस स्व के ज्ञान के द्वारा जो आपके जीवन में क्या लाए? तोषयति, संतुष्टि का भाव। और जब संतुष्टि आई तो कहते हैं मोदयते, प्रसन्नता तो आएगी, हर्ष तो होगा। जहाँ कहीं भी आपके जीवन में किसी भी कार्य के कारण जब संतोष का भाव आता है तो वो संतुष्टि आपको प्रसन्नता देती है या दुख देती है? प्रसन्नता का भाव। तो किसके द्वारा? तो कहा आत्मज्ञानेन, स्वयं के ज्ञान के द्वारा जो आपको संतुष्ट भी करे और उसके साथ साथ आपके जीवन में प्रसन्नता का भाव भी लाए, उसका नाम आत्मा। और वो जो आत्मा है शरीर है नहीं। क्यों? शरीर तो क्या है? प्रतिक्षणम विनश्यति, हर क्षण इसका नाश हो रहा है।
लेकिन फिर भी इस शरीर में कहीं न कहीं आत्मभाव है कि नहीं? आत्मभाव का सीधा अर्थ करो मैं का भाव। जीवन का जितना भी व्यवहार है, जब तक इस शरीर के साथ मैं के भाव को नहीं जोड़ेंगे तो जगत का व्यवहार नहीं चलता। जो भी अगर आपको जगत का व्यवहार करना हो तो सबसे पहले इस शरीर में मैं को जोड़ना पड़ता है। लेकिन वो जो मैं है वो इससे भिन्न है। व्यवहार की बात करो, और जब शरीर की बात आती है तो शरीर के जितने भी अंग हैं उन सबको आप अपने से भिन्न मानते हैं कि नहीं? हाथ पैर नाक कान आदि ये जितने भी अवयव हैं इन सबको अपने से भिन्न भी मानते हैं, और व्यवहार दशा में अपने को वहाँ जोड़ भी देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और जब थोड़ा सा है तो मेरा हाथ मेरा पैर आदि, और जहाँ तक उस मैं की बात है उसका तो जो ज्ञान है बोध है वो इससे एकदम भिन्न। जैसे कभी कोई रोग हो गया किसी को, और क्या गैंग्रीन बोलते हैं, तो हाथ में चोट लगी या कुछ हुआ और धीरे धीरे वो क्या होता है विकृति उसमें जब बढ़ने लगती है तो डॉक्टर ने कहा कि अब तो हाथ काटना पड़ेगा। तो आप उस हाथ को कटवाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं? तो क्यों कि भले ही हाथ कट जाए लेकिन मैं तो रहूँगा, भले ही पैर कट जाए लेकिन मैं तो रहूँ। तो उस समय थोड़ा सा विचार करके देखो, आपने इस शरीर को और अपने आप को अलग किया कि नहीं? तो शरीर कोई एक वस्तु ऐसा नहीं, ये जितने भी आपके अंग हैं इन सब का मिला हुआ एक जो रूप है उसका नाम शरीर। तो भले ही कोई अंग कट जाए नष्ट हो जाए लेकिन आदमी क्या सोचता है कि मैं तो रहूँगा। तो तब कौन से मैं की उस समय बात करते हैं? लेकिन हुआ क्या कि इस शरीर के साथ उसको जोड़ दिया और उस अध्यारोप के कारण इस अनित्य वस्तु को भी क्या मानने लगे? नित्य। और वो जो अध्यारोप है या उसी को अध्यास शब्द के द्वारा कहा, तो वो हुआ कब? तो क्योंकि संसार में आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए, स्वयं को प्रकट करने के लिए किसी न किसी की आवश्यकता है, चाहे वो शब्द हो या कोई और वस्तुएं हो। तो ये जो वस्तुएं हैं, तो शब्द फोन पर आप किसी से बात कर रहे हो तो अपना परिचय देने के लिए वहाँ भी आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ती है कि? तो शब्दों के माध्यम से आपने अपना परिचय किया, तो उन शब्दों के साथ क्या किया? अपने आप को जोड़ दिया। और उसी तरह से जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही आपको पहला जो साधन मिला वो क्या मिला? यही शरीर। क्योंकि संसार में अपने आप को अभिव्यक्त करने का सबसे पहला साधन शरीर। तो मैं का स्वतंत्र बोध भी है और शरीर की स्थिति का भी बोध है, लेकिन व्यवहार के लिए इन दोनों को मिलाना तो पड़ेगा। तो स्वयं की नित्यता को कहाँ आरोपित किया? इस शरीर में। और जब स्वयं की नित्यता का आरोप यहाँ किया तो संक्रमण तो होगा। तो दो वस्तुओं में या दो बर्तनों में अलग अलग द्रव्य है और उन दोनों को मिलाना हो तो थोड़ा इधर से इधर और थोड़ा इधर से इधर वो तो करना पड़ेगा। तो उसी तरह से जैसे ही आपने अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़ा तो वैसे क्या हुआ? जो शरीर के गुणधर्म थे उनका भी संक्रमण हुआ।
जहाँ आपके उधर जगह खाली हुई तो वो उतने उधर चले गए, तो अब क्या हो गया, दोनों जुड़ गए। लेकिन दोनों कभी जुड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी जुड़ गए। तो अब जब अपने को इस शरीर के साथ जोड़ा तो जानते हैं कि शरीर नाशवान है, नष्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी इसमें वो नित्यता का भाव जानते सब हैं, समझते भी हैं, लेकिन फिर भी शरीर में नित्यता का भाव है कि नहीं। और उसी तरह से शरीर के जो गुण धर्म हैं, जन्मना और मरना, दो मुख्य हैं, और उसके साथ सुख दुख आदि जीवन के वो सब भोग भी वो आ गए। और स्वयं क्या है, नित्य, लेकिन फिर भी अपने को क्या मान लिया, जन्मने और मरने वाला। कहते जहाँ ये संक्रमण हुआ तो इस संक्रमण का कारण वही अविद्या, अज्ञान। तो उस अज्ञान के कारण जो अनित्य है, अनात्म वस्तु है, उसको भी क्या मान लिया, आत्मा। और जो आत्म वस्तु है, नित्य वस्तु है, उसको अनित्य। तो अनात्म वस्तु सो आत्म ख्याति, तो उसको आत्मा मान लेना। और संक्षेप में अगर कहें तो जो जैसा है नहीं उसको वैसा मान लेना, उसी का नाम अविद्या। कि जैसे मैंने वही उदाहरण दिया, तो फूल को हमने कैसा देखा, दिखाई तो उल्टा दिया, लेकिन मान लिया उसको सीधा, वैसी का नाम अविद्या। तो उसी तरह से संसार का भी विचार करके देखो तो संसार की स्थिति के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं, जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन फिर भी वही अज्ञान आड़े आ गया। अज्ञान कहो, तमोगुण कहो, उस तमोगुण के कारण जो जैसा है ही नहीं उसको वैसा मानने लगे। और लोक व्यवहार में भी हम प्रयोग करते हैं, और ख़ास करके मैंने नेपाल में देखे, हिंदी में उतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ कुछ आपको भ्रम हो, कुछ हो, फिर वो स्पष्ट हो जाए, तो यहाँ सहज में एक शब्द मैंने सुना कि मकस्तो अज्ञानी। तो जैसे आपका भ्रम टूटा तो तुरंत आपको अपनी अज्ञानता का आभास हुआ कि, और अपने को अनजाने में ही सही अज्ञानी स्वीकार किया कि नहीं। स्वीकार तो करते हैं, लेकिन फिर भी उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते। तो अज्ञानकार या अविद्याकार कहते हैं जो जैसा है नहीं उसको ऐसा मान लेना। और आगे के ये जितने भी दोष हैं, इनकी जड़ यही है, अविद्या। तो दूसरा क्लेश आया अस्मिता। अस्मिता का अहंकार का भाव, लेकिन अहंकार और अस्मिता में थोड़ा सा अंतर है। अहंकार का ही रूप, तो अस्मिता का जो आपके अंदर एक भाव है कि मैं भी कुछ हूँ। जब ये परिपक्व हो गया तो अहंकार बन गया, लेकिन अपने आप को टटोल के देखो तो ये अस्मिता निरंतर बनी हुई है कि मैं भी कुछ हूँ। अब क्या हूँ क्या नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं भी कुछ हूँ ये भाव। और वो कुछ का भाव किसके साथ जोड़ा, हमने उसी शरीर आदि के साथ। अगर वही भाव आत्मा के साथ जुड़ जाए तो कहते हैं अस्मिता खत्म हो जाएगी। लेकिन उस मैं भी कुछ हूँ का ये जो भाव है, इस भाव को हमने किसके साथ जोड़ा, ये अनित्य वस्तुओं के साथ। तो इसका नाम अस्मिता। तो अहंकार की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था, लेकिन उसके मूल में वही अविद्या। और जब आपके अंदर ये अस्मिता भी आई, अहम भाव भी आया, तो कहते हैं उसके साथ राग द्वेष तो आएगा। और
और ये जितना भी राग द्वेष है, ये भी क्या आपके मन के अनुकूलता और प्रतिकूलता। जो भी राग आपके जीवन में आया, उस राग के लिए तो पीछे स्पष्ट करके आए थे कारण कौन सा है, वही रजोगुण, लेकिन उसके मूल में फिर वही अविद्या। और आपका राग किस वस्तु से हुआ? जिस वस्तु में आपको अनुकूलता दिखाई दी, उस वस्तु के साथ आपका राग हो गया। यह मेरे ख्याल से नेपाली में क्या कहते हैं, माया। माया शब्द मुझे लगता है कि वो राग के लिए और ठीक होगा। तो वो जो जिस किसी भी वस्तु से आप राग करते हैं, तो उसके प्रति आसक्ति प्रकट होना तो स्वाभाविक है। और वो राग जब तक आपके मन को अनुकूल नहीं लगेगा, किसी भी वस्तु के प्रति आपका राग हो ही नहीं सकता। और ये अनुकूलता प्रतिकूलता भी वही संस्कारों के आधार पर। और जहाँ तक द्वेष की बात है, तो क्या मन को अगर अनुकूल नहीं लगा तो उसमें द्वेष होगा, ये स्वाभाविक सहज वृत्ति है। तो अभी राग और द्वेष और अंतिम अभिनिवेश। अभिनिवेश भी एक तरह का अहंकार का ही भाव है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। तो अभिनिवेश का सीधा अर्थ किया मरण त्रास, मृत्यु का भय। और ये जो मृत्यु का भय है, अभिनिवेश है, महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं। तो क्या ये तो बड़े बड़े जो योगी हैं उनका भी नहीं जाता, क्योंकि जो योग की स्थिति है वहाँ ज्ञान हो, कहते हैं ऐसा कोई अनिवार्य। अगर ज्ञान हो गया स्वस्वरूप का, तो फिर तो किसी प्रकार का कोई भय जीवन में रहेगा ही नहीं। तो अभिनिवेश का अर्थ अगर संक्षेप में करें, तो सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी इस शरीर के माध्यम से बने रहने की इच्छा, उसी का नाम अभिनिवेश। या और थोड़ा वो करें तो जो एक व्यक्ति के अंदर एक कामना होती है कि वो आने वाली पीढ़ी या आने वाले लोग मुझे याद करें, तो किसी ने कोई अच्छा कार्य किया तो साथ में एक काम क्या करते हैं, एक नेम प्लेट भी वहाँ और लगा दी। तो किसके लिए? तो ठीक है, जिसने आपने किया बात खत्म हो गई, लेकिन वो उसके पीछे भी भाव क्या है कि वे जब तक जीवित हैं तब तक भी लोग जाने, और मरने के बाद भी मैं बना रहूं। तो किस रूप में? उस पत्थर के रूप में या उस रूप में मैं बना रहा हूं का वो भी अभिनिवेश है। तो कहने का अर्थ ये कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करेगी या नहीं करेगी वो तो अलग बात है। अगर कर्म अच्छे हैं तो अपने आप और पीढ़ी याद करेगी, उसके लिए किसी पत्थर की किसी उसकी ज़रूरत है ही नहीं। और अगर नहीं है तो भले ही आप बड़े बड़े शिलालेख लगाओ, लेकिन लोग गाली देंगे। तो सीधी सी बात है, अगर अच्छे कर्म हैं तो आपका कहीं नाम है नहीं है तब भी लोग आपको याद करेंगे। और अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो भले ही बड़े से बड़े शिलालेख आप लगा दो, तो उससे क्या, वैसे भले ही कोई आपको याद करे न करे, लेकिन उसको देख के गाली जरूर देगा। तो कहते हैं ये जो आकांक्षा है इसका नाम अभिनिवेश। तो ये 5 क्लेश, और जब ये राग द्वेष आदि ये सब हैं, तो कहते हैं फिर कर्म में तो प्रवृत्ति होगी ही। कर्म में लगाने वाला कौन? ये आपका राग द्वेष। अनुकूलता प्रतिकूलता कहो या राग द्वेष कहो, तो जीवन का विश्लेषण करके देखो,
आज तक जिस किसी भी कर्म का हमने संकल्प किया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके पीछे ये दोनों वृत्तियां हैं कि नहीं? कहीं राग है तो कहीं द्वेष है, और कहीं दोनों भी है। तो जितना भी कर्म हुआ उस कर्म का मूल ये राग और द्वेष। और राग द्वेष किससे करेंगे? जहां आपको अपनत्व का भाव दिखता है वहां आपका सहज में राग होता है। और जहां तक अपने पराये की बात है तो कहते हैं अपना कौन है। शायद मैंने पहले एक दिन उदाहरण दिया था कि सब्जी काटते काटते वो छुरी आपकी उंगली में लग गई और उंगली कट गई, दर्द होने लगा, तो तुरंत आपने क्या किया? एक पट्टी बांध दी या बैंडेज बांध दी, और काम भी करना है, उंगली में दर्द भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपकी जो बाकी की 4 उंगलियां हैं वो बराबर काम करती हैं कि नहीं? तो उस एक अंगुली के दर्द से तो बाकी के 4 को कोई मतलब है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा दर्द हो तो फिर पूरा हाथ ही काम नहीं करे, लेकिन दूसरा हाथ तो काम करता है, फिर दूसरे हाथ से हम पूरा काम करते हैं। तो कहने का अर्थ है ये आपके ही शरीर का अंग, और ये 5 उंगलियां एक ही मूल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी इसके पीड़ा से इसको कोई मतलब है क्या? न इसकी पीड़ा से मतलब और न इसके सुख से मतलब। तो फिर जब ये आपकी 2 उंगलियों को एक दूसरे के सुख दुख से कोई मतलब नहीं, तो कहा फिर संसार में किसको किससे क्या मतलब हो सकता है? तो फिर किसको आप अपना कहेंगे? शरीर में तो आपका बहुत ज्यादा मोह है, लेकिन जब शरीर के 2 अंग आपका साथ नहीं दे रहे हैं एक दूसरे का, तो फिर ये मोह किस काम का? और किसको आप अपना कहोगे? तो इसलिए कहा वो अपनत्व आदि भी क्या है? वो केवल भ्रम मात्र। और संसार की स्थिति क्या है? तो रहीम ने बड़ी एक अच्छी बात लिखी, मुझे याद आ गई। वो कहते हैं रहीमन प्रीतन कीजिए जस खीरा ने कीन, ऊपर से तो दिल मिला भीतर फांके 3। है ना, क्या बोलते हैं, कांकड़ो। तो बाहर से तो पूरा एकदम हो, अगर अंदर उसको काटो तो 3 फांके अलग अलग हैं। तो क्या संसार की स्थिति भी है, ये संसार के प्रेम की भी, कि जिसको भी आप अपना मानते हो केवल बाहर से, अंदर से तो वही 3 फांके। तो इसलिए सारे जगत की स्थिति तो फिर किसको अपना कहोगे? तो इसे कहते हैं कोई अपना अपना नहीं है, केवल वो भी अज्ञान के कारण। और जब उसके कारण अपना माना तो क्या राग तो होगा ही। और अपना हम मानते किसको हैं? संसार में तो बहुत से लोग हैं, लेकिन अपना आप किसको मानते हैं? जिस व्यक्ति के साथ आपने अपनी अपेक्षाओं को जोड़ा, जिस किसी भी व्यक्ति के साथ आपने अपनी इच्छाओं को जोड़ा और उस व्यक्ति को क्या बनाया? अपनी उन इच्छाओं का, अपनी उन कामनाओं की पूर्ति का साधन, जो कोई भी। तो जहां आपको ये दिखता है वहां अपनत्व। तो अपनत्व की इतनी परिभाषा है कि जहां हमको अपने स्वार्थ की सिद्धि दिखती है वहां हम अपनत्व का भाव जोड़ लेते हैं। और जहां उसमें रुकावट आई, आपकी जो भी इच्छा आदि है जगत की, अगर उसमें रुकावट आई या किसी ने रुकावट डाली तो उस व्यक्ति के प्रति घृणा या द्वेष, तो उसके प्रति शत्रु का भाव, परायापन। और जहां आपकी कोई अपेक्षा है ही नहीं तो वहां न राग न द्वेष, न अपनापन और न परायापन। तो ये तीनों स्थितियां जीवन में हैं कि नहीं?
तो और ये जितनी भी अपेक्षाएं ये भी तो क्या है, वो जैसे मैंने कहा कि शायद वृत्ति, कि शायद होगा, अब होगा या नहीं होगा वो तो भगवान जाने। तो इसलिए ये जो राग द्वेष है तो ये आपको कहाँ ले जाएगा, तो कहते हैं कर्म में। तो इसलिए दूसरा जो क्लेश है वो पहला क्लेश, तो पांचों क्लेश, तो ये क्लेश आपको कहाँ ले गए, तो कहा कर्म में। और कर्म के 3 भेद, पाप, पुण्य और मिश्रित कर्म। और जहाँ तक कर्म की बात करें तो कोई भी कर्म न पाप है न पुण्य। किसी भी कर्म को आप पाप कर्म या पुण्य कर्म नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी है तो सही। शास्त्र कहता है पाप भी है और पुण्य भी है। तो उस कर्म के साथ आपका जैसा भाव होगा उस भाव के आधार पर वही कर्म पाप और पुण्य बन जाएगा। अगर पुण्य का भाव है तो बाहर से देखने पर बुरे से बुरा कर्म भी पुण्य कर्म, और अंदर भाव बुरा है और बाहर से भले ही आप कितना ही अच्छा क्यों न कर रहे हो लेकिन फिर भी वो पाप कर्म। तो इसलिए पुण्य कर्म के लिए अपनी भावना का शुद्धिकरण, अपने भावों का शोधन आवश्यक। और पाप कर्म तो वो तो जानते हैं। तो इतना ही समझो पाप और पुण्य की परिभाषा, कि जिस कर्म को करने से आपकी अंतर आत्मा प्रसन्न हो वो पुण्य कर्म। अंतरात्मा का अर्थ वहाँ अहंकार को नहीं लाना। वैसे तो जो डाकू आदि हैं, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, वो भी वो कर्म करने के बाद खूब जोर से खिलखिला के हंसते हैं, लेकिन उनके अंतस को टटोल के देखो तो कहीं न कहीं उसका अपराध बोध तो है। तो कहने का अर्थ ये कि जो कर्म आपके अंदर, आपके मन में अपराध बोध को जन्म न दे वो पुण्य कर्म। ऐसा आपके मन में, आपके चित्त में प्रसन्नता के भाव को पैदा करे। और जिस कर्म को करने से आपकी अंतरात्मा भी दुखी हो, बाहर से भले आप प्रसन्न दिखाई देते हो, कई बार होता है किसी आवेश में उसमें, या छोटा बच्चा है वो आपको बहुत तंग कर रहा है लेकिन एकदम आवेश आया, गुस्सा आया, एक थप्पड़ आपने उसको मार दिया तो बच्चा तो चुप हो गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप अंदर ही अंदर दुखी होते हैं कि नहीं। तो इसी तरह से कि जो कर्म आपको अंदर से दुखी करे वो पाप कर्म, और जो कर्म आपके जीवन में अंदर से प्रसन्नता लाए, उल्लास लाए, वो पुण्य कर्म। और इन कर्मों का फिर फल भी, और फल एकदम से मिल जाएगा ऐसा नहीं, इसलिए कहा विपाक। और पाप और पुण्य होगा और मिश्रित कर्म भी, पाप और पुण्य दोनों एक साथ। जैसे मैंने पीछे कहा था, हवन हमने किया किसी निमित्त से, किसी देवी देवता के निमित्त से, तो क्या किया, लोक दृष्टि में तो वो पुण्य कर्म ही है और हम भी उसको पुण्य ही मानते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो जीव हिंसा हो रही है वो भी तो कर्म हो रहा है। आपने अग्नि जलाई तो उसके चारों तरफ छोटे छोटे जीव, या आज की भाषा में कहें तो वो वायरस या बैक्टीरिया, वो भी मरे कि नहीं, उसके अंदर भी जीवन है कि नहीं। आपने भोजन बनाया, भोजन बनाने के लिए चूल्हा तो जलाना पड़ेगा। अब चाहे आपने गैस जलाई या लकड़ी जलाई, चूल्हा तो जलाया, तो उस अग्नि से भी आसपास के जो जीव हैं वो मरे कि नहीं। तो भोजन बनाना पुण्य का कार्य या पाप का है? तो पुण्य, किसी के लिए आप बना रहे हैं तो आपका तो
पुण्य, लेकिन उसके साथ पाप भी हुआ कि नहीं। तो ऐसे जो छोटे छोटे पाप हैं, छोटे छोटे जो दोष हैं, कि पुण्य के साथ पाप भी हुआ, या किसान है उसने खेत में हल चलाया तो उस हल के साथ कितने जीव मरे। अगर वो हल नहीं चलाएगा तो अन्न पैदा नहीं होगा, तो उसके उस कर्म को पाप मानोगे या पुण्य? तो किसान कितने लोगों के लिए अन्न पैदा कर रहा है, तो वो तो उसका पुण्य है, लेकिन साथ में पाप भी हुआ कि नहीं। तो ऐसे जो छोटे मोटे पाप हैं उनके शोधन के लिए शास्त्रकारों ने नित्य कर्म का विधान किया। इसलिए नित्य कर्म के लिए कहा कि नहीं करोगे तो पाप लगेगा, करोगे तो पुण्य मिलने वाला नहीं है। जैसे घर है तो रोज झाड़ू लगाते हैं कि नहीं, सुबह उठते, भले धूल हो चाहे न हो, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले सफाई की। तो उस सफाई से क्या हुआ, जो थोड़ी बहुत भी धूल मिट्टी बाहर से आई थी वो साफ हो गई, तो आपका घर एकदम पहले जैसा चमकता हुआ। तो उसी तरह से जो नित्य कर्म का विधान है वो भी किसके लिए, ये जो छोटे छोटे अनजाने में जो पाप हुए, इन पापों की शुद्धि उस नित्य कर्म के द्वारा। हाँ, उसके बाद जो बचेगा तो उसका फल आपको मिलेगा। कि दिन भर में जो पाप हुए उसका शोधन करने के बाद नित्य कर्म का जो फल बचा वो आपका है। लेकिन अगर किसी दिन ज़्यादा वो हुए तो वो वहाँ प्लस माइनस होता चलेगा। इधर आपने किया, एक दिन ज़्यादा किया और दूसरे दिन ज़्यादा आपको काम करना पड़ा कि मेहमान आ गए। पहले घर में 2 आदमियों के लिए रोटी बनाते हैं और 2 मेहमान आ गए तो डबल हो गया, तो उतना वो दोष तो बढ़ा। लेकिन इधर जो नित्य कर्म में आपका संचय हुआ था उसमें से उसका शोधन होता चलेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं उससे पुण्य नहीं मिलेगा, और अगर नहीं करोगे तो ये जो छोटे छोटे पाप हैं ये संचित होते जाएंगे। तो इसी तरह से पाप और पुण्य का मिश्रित कर्म भी तो आपने किया, लेकिन साथ में पाप भी हुआ, तो इनको पकने में समय तो लगेगा। आपने बीज डाला जमीन में तो एकदम से फसल तैयार हो गई ऐसा नहीं है, लेकिन उसको पकने में कुछ समय तो लगेगा। तो उसी तरह से जो भी कर्म आपने किया उसको पकने में भी समय लगेगा, और जब फसल पक गई तो आप उसको खा सकते हैं। तो इसी तरह से जब आपका कर्म पक गया तो वह आपको फल भी देगा। तो अब क्या हो गए, 4 हो गए, क्लेश का अर्थ दुख, कर्म, उसका पकना और उसका फल सुख दुख के रूप में। तो जिसके जीवन में ये चारों ही हैं उसका नाम जीव, और जिसने साधना के द्वारा अपने आप को इनसे ऊपर उठा लिया वो ईश्वर। बस दोनों में अंतर इतना ही। तो इसलिए वो कहते हैं देवता कि ये दोनों कहाँ बैठे हैं, कहा इसी शरीर में, इसी वृक्ष में। तो कहने का अर्थ ये कि वे वहाँ भी साधना तो करनी पड़ेगी, और उस साधना के द्वारा भी ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक पहुँचेंगे, तो कहा ईश्वर भाव तक। लेकिन मुक्त तो हो नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं नहीं, हम तो केवल आपकी ही शरण में आते हैं, तो हमको संसार की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, का त्वमेक एव सतः प्रसूति। तो इस संपूर्ण जगत के अभिव्यक्ति के आधार तो आप ही, भले ही बीच में माया हो लेकिन उस माया का आश्रय तो आप ही हैं। तो जो अंतिम आश्रय है तो कहा फिर हम उसकी शरण में क्यों न जाएं, तो क्यों इस संसार के बंधनों में पड़ें। तो इसलिए हम उस परमात्मा की शरण में जाते हैं। तो क्यों, तो आगे और वो स्पष्ट करेंगे, तो उसकी चर्चा निकल करेंगे। हरे
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।